अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने, बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, मम्मी पार्लर जाके मम्मी सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। कोई बात गुरु महाराज झूठ बोले नहीं कहा सर, झूठ। अच्छा चलो झूठ बोल रही जी मैंने कहा एक बार कुछ गलती रोती है फुफुरा शक्ति जी नहीं कह रही मजा आ रही है। बहुत दारू पी के आते हैं। जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं उधर बैठे हुए हैं। जाओ बात कराओ तुरंत फास्ट। कहाँ है इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो कर लो भैया, थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो, खड़े हो जाओ। कोई मारेंगे थोड़ी हम आपको के डांटेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। मुरैना। तो आप करते क्या हो? खेती पानी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते तो 4 बीघे। 4 बीघा। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो, ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 में मतलब 100, 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम मैं तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं, कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगी, गोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा, ऐसा कर लिए। कौन? जी लड़ी जी नहीं एक वो सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाऊँ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं। क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें जिज्ञासा शराब पी आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्कल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया, शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ, उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा जूने प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की है ना लड़की सही बोले को ना घर वाली। आज जूता धरी ना यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो उन्हें चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बताई दी है, 4 जगह बैठ नहीं तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले जाए, 400 चले जाए, तुमको तो 1000 चले जाए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे?
चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझा देना अच्छी तरह ही नहीं समझा देना। पहले तुम नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उनसे पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो, मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी अगर जी मैं नहीं पियाऊंगा कान पकड़ लीजिए बस। सही, पक्का पक्का वादा कर दिया मैंने, इनको अच्छी तरह समझा देना। सुनो सुनो सुनो, पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? हाँ कर लो गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे, शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। और नहीं पिएंगे, मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊंगा घूमने यहीं। हाँ, रोज आया मतलब आते रहा करो। शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा अब गुरुजी। पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी, अरे राधे ऐसे- राधे। ऐसे डांटती हो, खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे, मैं घर जाऊं। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती अच्छा, हूँ। तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी, बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए। क्योंकि जो मैं न सहे, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं देखिए, में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो इसकी पिक्चर बना दी, शराब क्यों पीते हो इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। महाराज जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और 3 बेटियां हैं, एक 6 में। कृष्णा खड़ी है मेरी हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो। किसी को सताना अच्छी बात नहीं, हमें नहीं यही समझाते। दुआएं मिलेंगी, बद दुआएं मिलेंगी। चलो भाई, एक बार और बात कर लो मेरे से। खड़े हो जाओ। महाराज जी आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो। आना, तो हम लेके आए इनके। अरे यहाँ इसीलिए- पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं का सर झूठ। अच्छा चलो, झूठ बोल रही हम। जीवन का एक बार कुछ गलती की रोती है, फुफुरा शक्ति जी नहीं कह रही, मजा आ रही है, भूख आती है। सुनो, सुनो। सबको रोका दिखा दिया सब। अच्छा ये बताओ स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज से 10 साल पहले मारू, अब 5-6 साल तो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला है, पोपट कसम। हनुमान 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कह रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं। देखो, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं? बनेगा, सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए जय टेंशन में बहुत ज्यादा पी जाए तो लोग पी के घर से निकाल, इन्हें कहाँ तक खाना भी नहीं देती, बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, 8 दिन तक अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी, ताजी ताजी। कबू ना मिलता जी, इन्हें कब ऐसा दूसरे तेल लगाएंगे, इन्हें मैया बेटी जी धंधा है। क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? महाराज जी खाना बनाते जैसा हम खाएंगे वैसा ही तो खिलाएंगे। जब तुम कमाओगे नहीं, हम झोपड़ी में रहते अरे हैं। बात ठीक है, पर गरम गरम खिला दिया करो तो आदमी को। महाराज जी खिलाते हैं, बनाते हैं दोनों टाइम, कहीं सब्जी अच्छी नहीं फेंक दिया, जैसा बच्चों का अपना होगा वैसा ही तो करेंगे। चलो कोई बात, अब वो ठीक चलेंगे, अब वो बस सुधर अब गए यही हैं, अब वो चाहते ठीक हैं। चलेंगे। अब ठीक चलोगे ना भैया? अब गलती ना करना दिलीप भैया, ठीक है? अब देखो बढ़िया चलेंगे।
गुरुजी बहुत मारते हैं मुझे, तो अभी चांटा भी मारा था उन्होंने। कब? तब हम वहाँ से बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे, तब से। कोई बात नहीं, अब नहीं मारेंगे। बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, मम्मी पार्लर जाके मम्मी सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। कोई बात नहीं, अब नहीं मारे बेटा, अब नहीं मारना बेटियों को। हाँ? रात को सोने नहीं देते, बहुत दारू पी के आते हैं। अब नहीं पियेंगे, बोल तो दिया उन्होंने, नहीं पियेंगे शराब। अब नहीं करना। राधे राधे गुरुजी। बेटा परिवार को रुलाते नहीं है, राधे बेटियों राधे को गुरुजी। खुश रहो, समझ रहे हो दिलीप भैया? अब नहीं बेटा, देखो बेटियां ना रोनी नहीं चाहिए। जिस घर में बेटियां हंसती हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। बात कराओ एक मिनट, दिलीप भैया कुछ कह रहे हैं। ओ पाठक, ओ पंचायती, बात कराओ दिलीप भैया से। मैं हनुमान जी कसम खा के कहता हूँ, अब नहीं कहा, मेरे को आप पे विश्वास है। मुझे भरोसा, मैं पेट का साहब ये झूठ बोल रही नहीं, मैया बेटी झूठ। मैं आज भी हनुमान जी कसम खा के कहता हूँ। बोलो। तो आज नहीं मारा बेटी को एक थप्पड़? परसों मारे लौट गए थे नौकरी, चल यहाँ से उतर, तू दारू पी रहा है। चलो अब नहीं मारना। सिक्योरिटी वाले ने निकाल दिया, मैं चतरा मार। सुनो, अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? भला चाहती है, पर जो कौन सी भलाई का मुंह में चप्पल दे रही, जूता सरी की दे, बोलो कौन की पत्नी जूता देगी का? अरे भगवान, जब तुम दिन भर अत्याचार करोगे तो पिटोगे नहीं? सही हमें तो पिटे हुआ है, ना खाए हुआ है। पति को भी तो पति टाइप का रहना चाहिए, ऐसे बनोगे तो पिटोगे। लेकिन अब नहीं करना, नहीं। ठीक है? हमारा जी गांजा पी के आते हैं, ये गांजा कितना नुकसान करता है। 4 बार पागल हो गई ये। पापा मेरे मायके से गाड़ी में बांध बांध के डाल के मेंटल गोवा जयपुर का चलो अब नहीं पियेंगे ये तो पागल ही नहीं होंगे। पर महाराज जी इन्हें सोचना चाहिए पैसा कैसे कमाया जाता है। सही है, हैं? 4 बच्चियों का इसी महंगाई में कैसे गुजारा चलता है। सही कह रहे हैं। चलो अब वो समझ गए हैं, अब नहीं करेंगे, ठीक जी है? महाराज जी, राधे और राधे। भैया कथा, दिलीप भैया कथा सुनते रहा करो रोज। हाँ, वृंदावन आते रहा करो, रोज भागवत सुना करो। सुनोगे? बात कराओ, भागवत सुना करोगे? हाँ गुरु। देखो ये बेटियां आपकी, ये पत्नी आपकी, तो पत्नी ये तो- आपका भला चाहती सुनो, हैं। दूसरों से तो ऐसी बकता ही खुद को। हम आएंगे जो है दूर। अब ठीक रहेंगे। निकलो निकलो। अब ठीक रहेंगे, ठीक है? चलो अब हो गई बात, अब बिल्कुल ठीक रहेंगे वो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है, और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है, और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हो। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु आयुष बुला 2 बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कदा। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती हाँ है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे? जी। मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था, और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे। पड़ोसन आ गई? हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था। उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी। 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी, और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके। जो कभी कपड़ा फंसा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है।
क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं। बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, इतना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं? बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरुजी के पास आए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना,
वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से। दोस्तों, आज गुरु जी की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। महाराज जी का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहता है। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और इस तरह से वीडियो आप देखते रहें, कथा सुनते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, गुरु जी की बातें सुनने के लिए।